नमस्कार, मैं किशोरी शहानी बेज हूँ और एवरेस्ट सीरियल में मैं सरिता से मेरी बेटी अंजलि जो आपने अभी प्रोमो देखा वो और एक ही दुख है हमारे जीवन में कि पति चाहते थे कि बेटा हो और बेटी है, तो उनकी आकांक्षाएं थी कि बेटा बनेगा तो बेटा होगा तो अधूरे रह जाते हैं, इसलिए वो एक उनके दिल में थोड़ी सी सैडनेस है। मेरा यही किरदार है कि दोनों कैरेक्टर के बीच में मैं बैलेंस करती रहती हूँ कि बेटी को भी खुश रखना है, इस तरह से मेरा कैरेक्टर चलता रहता है। और तो आशुतोष गोवारिकर जी ने बहुत ही यूनिक अपने दर्शकों के सामने रखा है और बहुत मेहनत की है इस शो को तैयार करने में। शूटिंग चल रही है और एवरेस्ट के मतलब बर्फीले रास्तों पर और जो आपकी लखनऊ में भी शूटिंग्स हुई, तो ऐसे अलग अलग जगह शूटिंग हुई है और करके ये सीरियल अभी गई है 10 बजे रोज। तो मेरा किरदार तो ये है कि मैं सरिता। मैं एवरेस्ट में जगत सिंह रावत का सर्विंग ब्रिगेडियर है। सपना था कि ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ें, लेकिन ये सपना इनकी एक बेटी है जो इनके लिए निहायत ही डिसअपॉइंटमेंट। इनका ये मानना है कि अगर बेटा होता तो इनका अधूरा सपना जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का वो बेटा पूरा करता। इन्होंने कभी चलते बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं, इमोशंस को दबा कर रहते हैं। देखा है कि आपको कंटेंट किरदार किस तरह से ये जो ऑडियंस है व्यूअर्स है उसे अपील करेगा। इस तरह के विजुअल्स हमें लगता है कि इंडियन ऑडियंस ने एक धारावाहिक में नहीं देखे होंगे। जिस तरह के विजुअल्स आपको नजर आएंगे इस कहानी में, जिस तरह से विजुअल्स को ह्यूमन ड्रामा के साथ उसका मिश्रण है, वो शायद पहले हमने हिंदी धारावाहिकों में नहीं देखा है। ये है मेन चाव एवरेस्ट का। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है जो गर्ल चाइल्ड का जो इशू ये कहानी उठाती है, जो सन 2014 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सन 2014 में गर्ल चाइल्ड हमारे देश में बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। और इस सीरियल के चलते मेरी ये चाह है कि उस सोच में कहीं कुछ बड़ी चोट पड़े। किशोरी जी, आप अपने किरदार के बारे में और साथ ही ये भी बताएं कि आशुतोष गोवारिकर प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने में मैं इस एवरेस्ट सीरियल में सरिता रावत का कैरेक्टर निभा रही हूँ। और एवरेस्ट सीरियल जैसे कि मनीष ने कहा कि बहुत ही रोमांचक जगहों पे शूटिंग किया गया है इसका, और यही इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि ऐसे एवरेस्ट के और स्नो क्लैड माउंटेन्स के शॉट्स वगैरह ऐसे आज तक टीवी सीरियल में नहीं देखे गए हैं। और जो गर्ल चाइल्ड का मुद्दा है, जैसे मतलब मुझे तो ये यकीन है कि इस शो के बाद जो ये एडवेंचर स्पोर्ट है, एवरेस्ट क्लाइंब करना एक एडवेंचर है, तो इस एडवेंचर में ज़्यादा लड़कियां उतरेगी और ये शो देखने के बाद माँ बाप भी काफ़ी इनकरेज हो जाएंगे ऐसे बेटियों के जिन्होंने अभी तक अपनी बेटियों को चांस नहीं दिया आगे बढ़ने का। उनके अंदर एक इनकरेजमेंट आ जाएगी कि चलो अब हमारी बेटी को हम और भी प्रोत्साहन दे सकते हैं, ऐसे कुछ एडवेंचर ट्रिप्स पे हम उसे भेज सकते हैं, क्योंकि लड़की लड़की करके काफ़ी बार घर में ही उनकी ख्वाहिशें दबाई जाती हैं। तो इस शो के थ्रू एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर बेटियां आगे और बढ़ेगी तो। और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है उसमें यही है कि पति डिसअपॉइंटेड है कि बेटी है और आगे उनका सपना नहीं पूरा कर पा रही है, और मैं बेटी को भी प्यार करके सपोर्ट कर रही हूँ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आगे बढ़ते रहो और पिता समझ जाएंगे। इस तरह का एक बैलेंसिंग कैरेक्टर है इस माँ का। और आशुतोष गोवारिकर जी के साथ काम करके तो बहुत ही अच्छा लगा।
एक कॉन्फिडेंस आया कि बहुत अच्छा कैरेक्टर करने को मिला, एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। और इन जनरल ये शो बहुत ही एक अलग तरीके का शो है। आज तक इतनी सीरियल्स मैंने की, इतने फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन इसमें काम करने का एक अलग मुझे एंजॉयमेंट मिला और मेरे ख्याल से यही मेरा एवरेस्ट रहा है।